नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और कल मैंने बात की थी कि अवसाद का कारण क्या होता है और अवसाद से उभार करके कैसे आते हैं। यदि आप डिप्रेशन में आ गए हैं तो आज हम इलाज की बात करते हैं। तनाव मुक्त जीवन कैसे जिएं, डिप्रेशन से दूर कैसे रहें, अवसाद की दुनिया से कैसे उभर करके आ सकते हैं। तो सबसे पहले साथियों मैं कहता हूँ कि शांत मन रखना बहुत ज़रूरी है। जितना आप एग्रेसिव होंगे उतना ही जीवन आपका ख़राब हो जाएगा। एग्रेसिव मत होइएगा, गुस्सा मत कीजिएगा या निराशापूर्ण बातें मत कीजिए। ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति जब अवसाद का शिकार होता है तो उसको मौत के सिवा कुछ नहीं सूझती, किसी की बात नहीं सुनता है। उसके साथ में माँ चारपाई के पास बैठी रहती है, अपने बच्चे की देख रेख करती है, कहीं ऐसा ना हो ऐसा कर ले। पत्नी पूरी रात उसकी पैरवी करती है, कहीं ऐसा ना हो ऐसा हो जाए। उन बातों को आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन साथ ही उनका बहुत अच्छा इलाज है। यदि आपके घर में हल्दी है तो हल्दी आपको उबाल करके और उसमें नींबू डाल करके यदि शाम को आप पी लेते हैं तो अवसाद दूर हो जाता है। आप अवसाद के लिए गाजर, खीरा, ककड़ी, ये आम, नींबू, इन सब को एक सलाद बना करके एक स्वस्थ डाइट जो हेल्दी डाइट होती है एक बार ले लेते हैं तो अवसाद दूर हो जाता है। यदि आप म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं और आप स्ट्रेस में आए हुए हैं तो धीमा धीमा म्यूजिक चला करके आप आसन लगा करके बैठ जाइए, आपका अवसाद दूर हो जाएगा। यदि आप कहीं पर घरेलू बाहर विजिट पर जा रहे हैं, अपने परिवार के साथ निकलिए, अकेले मत निकलिएगा। मूवी देखने का दिल कर रहा है तो अवश्य अपने परिवार के साथ मूवी देखिए। बाज़ार में कुछ खरीदने का दिल कर रहा है तो परिवार के साथ जाइए, मनपसंद चीज़ लेकर के आइए और अपने परिवार के साथ में खुशी महसूस कीजिएगा। किसी यदि छोटे बच्चे ने या बड़े आदमी ने या बड़े बुजुर्ग ने यदि कोई बात कह दी है तो उसको आशीर्वाद के रूप में लीजिए, उसे टेंशन के रूप में मत लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा ज्ञान छिपा हुआ है। बड़ों की जो बातें होती हैं उनको कभी अनायास नहीं लिया करते, बड़ों की बातों पर चला करते हैं। अच्छी किताबों को सानद रखिए, अच्छे करिकुलम को पढ़िए। यदि चलचित्र देखते हैं तो अच्छे चलचित्र देखिएगा, अनायास ऐसी पिक्चरें मत देखिए जिससे आपके मन के अंदर कुछ और उद्घोषणा आए। साथियों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके सेवन करने से आप इलायची आप गर्म पानी में बॉइल्ड करके उसको शाम को यदि पीते हो तो उससे फ़ायदा मिलता है। अदरक और दालचीनी डाल करके यदि उसका सेवन करते हो तो उससे भी फ़ायदा मिलता है। दूसरा, मीट, मांस, अंडा, शराब सेवन इससे दूर रहना है, क्योंकि ये तामसी प्रवृत्ति की चीज़ें हैं, ये दिमाग को ख़राब करती हैं। तामसी भोजन नहीं करना, तामसी प्रवृत्ति लोगों के साथ भी नहीं रहना। यदि स्मोक करते हैं, धूम्रपान करते हैं, उससे भी आपने दूरी बना करके रखना है। उससे दूरी रखेंगे तभी जा कर के होगा। नींद पूरी लीजिए, रात हो चाहे दिन हो। थोड़ा सा यदि नींद नहीं आएगी तो अवसाद और बढ़ जाएगा। दूसरा, लिखने पढ़ने की यदि आपकी आदत है, कुछ लिखना पढ़ना चाहते हैं, जितनी देर आप लिखाई पढ़ाई करेंगे उतनी देर आपका अवसाद नहीं रहेगा, अवसाद से आप दूर रहेंगे। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा लिखने पढ़ने में। दूसरा, पिछला जो जीवन आपका रहा है, संघर्षपूर्ण जीवन रहा है, सोचिए कि आपने क्या किया था, किसके साथ कितना भलाई किया था, उससे क्या, उसको सोचिए, बार बार चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। उससे भी आपका अवसाद दूर होगा, क्योंकि मैंने तो जीवन के अंदर बहुत कुछ कर लिया। हर व्यक्ति किसी न किसी की भलाई करता है, ऐसा नहीं है कि वो इतना जीवन ऐसे ही गुजार लेता है। तो कुछ अपने अच्छे कर्मों को सोच करके उस अवसाद से आप दूर रह सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, योग और मेडिटेशन। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यदि आप मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उछल कूद करते हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करते हैं, अच्छे लोगों का सानिध्य प्राप्त करते हैं, अच्छी कहानियाँ सुनते हैं, या दूसरों को, अपने से छोटे बच्चों को उस कहानी को सुनाते हैं। बड़े ने सुनाई, बड़े से सुनी, छोटों को दे दी, तो आपका कुछ समय बड़ी अच्छी तरीके से गुजर जाता है और कुछ समय आपका ध्यान भटक रहा था वो ठीक हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत कीजिए, छोटी छोटी बातों को भूल जाइएगा कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो ऐसा कर गया, भाई ने ऐसा कर दिया, बहन ने ऐसा कर दिया, पिता ने ऐसा कर दिया, बंटवारा हो गया, मेरे पास कुछ नहीं रहा, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे पल्ले ही कुछ नहीं है। इस प्रकार की निराशापूर्ण बातों से कुछ नहीं होना, अपना जीवन खराब होना है। विधि के विधान है, जो होना था, जो तुम्हारे भाग्य में है वो होगा, वो मिलेगा आपको। वो कोई नहीं ले सकता, उसको कोई नहीं मैट सकता। जो सफलता के लिए कुछ थोड़ा सा काम करना पड़ेगा।
किसी के गले काटने से कभी सफलता नहीं मिलती, किसी के धन को लूटने से कभी सफलता नहीं मिलती। मेहनत करके जो आगे आदमी बढ़ते हैं, उसमें पुरुषार्थ के बल पर जो आदमी आगे बढ़ते हैं उनको सफलता मिलती है। अनायास इन बातों के बारे में मत सोचिए, बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं किसी काबिल भी नहीं हूँ। जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं, उन्होंने भी इतिहास बनाया भारत का। जो आँख नहीं है, सूरदास हैं, उन्होंने भी इस देश का इतिहास बनाया है। जो बहुत गरीबी थे, जिनके पास पढ़ने लिखने के लिए कुछ किताब कॉपी नहीं थी, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए अनाज नहीं था, उन लोगों ने इस भारत का गौरवान्वित इतिहास बनाया है। तो साथियों, ये कभी आड़ी नहीं आती, ये चीज़ें निराशापूर्ण बातें कभी नहीं करनी चाहिए। आशावादी होना चाहिए। बी ऑप्टिमिस्ट, बी सिंसियर, बी क्लियर। सभी के साथ में अच्छे बेहतर रिश्ते बनाइए, मीठा बोलने की कोशिश कीजिए, सभी का सम्मान करने की कोशिश कीजिए। जब आप किसी का सम्मान करेंगे, मीठा बोलेंगे, तो कोई ना कोई आपको दिल से लगा लेगा, और वो खुशी जो आपको मिलेगी उससे आपका सारा स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा, सारा ख़त्म हो जाएगा। आंख बंद कीजिए, उस प्रभु का ध्यान दीजिए जिसने आपको सुंदर जीवन दिया है, सुंदर जन्म दिया है, आपको हाथ और पैर मजबूत दिए हैं काम करने के लिए, सोचने के लिए दिमाग दिया है, अच्छा बोलने के लिए मुंह दिया है। फिर भी आप निराश हैं, क्यों? आपके पास क्या नहीं है? सब कुछ तो है, लेकिन आप खो रहे हैं। इसलिए निराशा मत होइए, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग यू कैन डू, ऑल थिंग्स यू हैव इन योर हैंड, नथिंग इज़ पॉसिबल। जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, वो बहुत आसान है। लेकिन फिर भी यदि किसी प्रकार कोई परेशानी आती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आप सभी के पास में गूगल पर है, गूगल पर डॉक्टर MP सिंह सर्च कीजिए। मेरा एड्रेस भी है, मेरा मोबाइल नंबर भी है। आप सब मेरे से खुली बात कर सकते हैं। मैं आपकी काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा, और आपको जीवन दान करने के लिए मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।